हरिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। बहती हुई नदी, पंछी और हरियाली से भरा हुआ था ये गांव। और इस गांव से थोड़ी सी दूरी पर थी एक छोटा सा स्कूल। और इस स्कूल में सिर्फ 2 ही लड़का था जो हरिपुर से आता था। बाकी का सभी स्टूडेंट इस स्कूल का दूसरे गांव का था। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था अजय, जो था हरिपुर से, वो भी पढ़ता था इस स्कूल में और उसका पिताजी उसको छोड़ने आता था स्कूल के लिए। और एक लड़का था जिसका नाम था संजू, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो भी हरिपुर से ही था। जिस दिन मैंने तुझे पकड़ लिया उस दिन देखना तू। अगर पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाइए सर। वैसे तो संजू बहुत ही बदमाश था, लेकिन पढ़ाई में वो हमेशा एक नंबर। अगर किसी को कोई मुसीबत आए तो संजू वहाँ पर सबसे पहले खड़ा हुआ मिलता था। लेकिन संजू बहुत ही गरीब घर से था। उसका पिताजी मछली पकड़ने का काम करते थे। संजू अजय से थोड़ा सा बड़ा था और उससे ऊपर के क्लास में पढ़ता था। गांव से स्कूल पहुंचने का जो रास्ता था बहुत ही सुनसान था और छोटा मोटा जंगल की तरह था आसपास में। इसलिए अजय के पिताजी स्कूल छुट्टी के बाद अजय को लेने के लिए स्कूल पहुंच जाते थे और अपने पिताजी के साथ ही लौटता था अजय। बेटा अजय, आज मैं थोड़ा सा काम से शहर को जाऊंगा, छुट्टी के बाद आ नहीं पाऊंगा, क्या तुम अकेले लौट पाओगे आज? ये बात सुनकर छोटा अजय थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं लौट आऊंगा। हाँ पापा, मैं तो लौट आऊंगा। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, ए फॉर एलिफेंट। और उस दिन आखिरी क्लास ही चल रहा था, लेकिन अचानक से आसमान अंधेरा करके बारिश गिरने लगा। और ये देखकर अजय थोड़ा सा डर गया, क्योंकि आज उसे अकेला ही घर लौटना था। लेकिन जब छुट्टी हुआ तभी बारिश बंद हो गई थी, लेकिन आसमान में अंधेरा तभी भी था। और अजय जब बीच रास्ते पहुंचा तभी अचानक मुझे छोड़ दे बंदर, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। एक पत्थर आके बंदर को लगा और पीछे से संजू आया। अरे छोटू मत डर, बंदर चला गया देख। थैंक यू भाई, तूने मुझे बचा लिया, मैं तो बहुत डर गया था। लेकिन भाई, तुझे बंदर को पत्थर नहीं मारना चाहिए था। बंदर भगवान होता है, इससे तुझे पाप लग सकता है। हे, लेकिन सोच, भगवान मतलब बंदर अगर तुझे काट लेता तो भगवान को पाप लग जाता ना, तो मैंने भगवान को पाप लगने से बचा लिया। हाँ, ये बात तो तूने सही ही बोला होगा। हाँ, मैं सही ही बोलता हूँ। चल चल चल, बहुत देर हो गया, घर चलते हैं। तेरा घर भी मोहनपुर में है ना? हाँ। इसके बाद दोनों अपने घर की तरफ लौट जाते हैं और दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है। उस रात अजय सोने से पहले बहुत कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था अगर वो बंदर उसे काट लेता तो क्या होता, और संजू नहीं आता तो भी उसका क्या होता। और इसके साथ साथ वो बंदर कुछ कहना तो नहीं चाह रहा था अजय को, जो वो समझ नहीं पाया। ये सब सोचते सोचते अजय नींद में खो गया। तभी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। सुबह होते ही अजय अपने पापा के पास जाते हैं सब कुछ बोलने के लिए, जो कि एक डॉक्टर थे। पापा, मैंने वो कल जो बंदर के बारे में बोला था ना, वो आज रात को मेरे सपनों में आया था और वो मुझसे मदद मांग रहा था। अरे अजय, तुम उस बंदर के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचो, वो एक सपना ही तो है और कुछ नहीं होगा। और उस दिन ही जब अजय क्लास कर रहा था, स्कूल के बाहर वो बंदर अजय को फिर से दिखता है। और स्कूल छुट्टी के बाद अजय अपने दोस्त संजू को वो कल रात का देखा हुआ सपना, जहां पर वो बंदर आके हेल्प मांग रहा था, और आज स्कूल के बाहर वो छोटा बंदर को फिर से देखने के बारे में बोल देता है। ठीक है अजय, तू अगर बोल रहा है तो आज अगर रास्ते में फिर से वो बंदर मिलता है
तो हम लोग उसे कोशिश करेंगे हेल्प करने के लिए, ठीक है। मेरे पास केला भी है, हो सकता है उसे भूख लगा हो, वो खाना मांग रहा है हमसे, ठीक है। हम लोग उसको हेल्प करेंगे, ठीक है। दोनों दोस्त लौट रहा था घर की तरफ, तभी अचानक हाँ अजय, लगता है तूने ठीक ही बोला। ये बंदर हमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है शायद। हाँ भाई, तूने ठीक बोला, ये काटना नहीं चाहता, ये कुछ कहना ही चाहता है हमसे। असल में वो छोटा वाला बंदर अजय और संजू को एक तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा था। इसके बाद वो बंदर कूद के वहां से भागने लगता है और अजय और संजू भी वो छोटा वाला बंदर का पीछा करने लगता है। आखिर में दोनों जो देखता है वो था इस छोटा बंदर का माँ बहुत ही बीमार था और इस वजह से ही वो बंदर उन दोनों से हेल्प मांग रहा था। ये देखने के बाद अजय अपने घर की तरफ भागता है, पीछे संजू भी आता है और घर पहुंचते ही अजय अपने पिताजी को उस छोटे वाला बंदर के माँ के बीमारी के बारे में बोल देता है। और सब कुछ सुनने के बाद अजय के पिताजी मन ही मन ये ठीक कर लेते हैं किसी भी तरह वो छोटा बंदर के माँ को दवाई देकर ठीक करना ही होगा। और इसी कारण से वो अजय और संजू के पीछे पीछे चल देते हैं वो माँ बंदर जहां पर पड़ा हुआ था उसी जगह के लिए। और वहां पर पहुंचने के बाद अजय का पिताजी जाते हैं उस माँ बंदर के पास और उसका इलाज शुरू करते हैं और उसको दवाई भी देते हैं। फिर सभी मिलकर लौट आते हैं घर के तरफ और घर लौटने के बाद अजय के पिताजी उसको दवाई देते हैं। बेटा अजय, इस थैली में दवाई है, तुम छुट्टी के बाद तुम्हारे दोस्त के साथ जाकर उस बंदर को खिला देना। ठीक है पापा, मैं दे दूंगा। दूसरे दिन स्कूल छुट्टी के बाद अजय और संजू दोनों ही चल पड़ते हैं उस छोटे बंदर के माँ के पास और वो दवाई अजय खिला देता है छोटे बंदर के माँ को। ऐसा करते करते कुछ दिनों में छोटे बंदर के माँ ठीक होने लगते हैं, उसके शरीर में फिर से ताकत लौटने लगता है और छोटा बंदर भी बहुत खुश था। एक दिन अजय जब घर में सो रहा था तभी बाहर से उसके पापा का बुलाने का आवाज आता है बहुत जोर जोर से। अजय, अजय, बाहर आओ, देखो कौन आया है तुमसे मिलने के लिए। और बाहर आते ही अजय पूरा चौंक जाता है क्योंकि उससे मिलने के लिए छोटा बंदर और उसकी माँ आई थी जो कि पूरा ठीक हो गई थी। और यही नहीं, उसके लिए दोनों मिलकर आम और केला भी लाई थी।